औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। 10वीं जमात में मैथ सेकंड ज्योमेट्री पांचवा सबक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौद्दिदी इल्म हिंदेसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए उससे पहले अददी ख़त के मुतालिक हम जान लें कि अददी ख़त को हम ज़ाहिर करते हैं जिसके ज़ीरो के राइट हैंड साइड में तमाम मस्बत अदाद होते हैं हर इकाई फासले पर, और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में मनफी अदाद होते हैं हर इकाई फासले पर। यह हमने अददी ख़त पर देखे हैं, और यह अददी ख़त छोटी सी हमने ज़ाहिर किए हैं यहाँ पर उसका मॉडल कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह लामहदूद। इसी तरह नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 नफ़ी 6। 9वीं जमात में हमने नुकात और उसके मुअद्दिद देखे हैं। नुकात भी दिए गए हैं यहाँ पर O A B C D E F P Q R S T U V। ये अददी ख़त पर हमने बनाए हैं। आइए इसका थोड़ा सा इयादा और कर ले। ये अददी ख़त को मैंने इस पेज पर बनाया, ज़ाहिर किया है। यहाँ पर देखेंगे 0, इसका नुक्ता O है, नुक्ता ए का मुअद्दिद 1 है, 0 का मुअद्दिद 0 है, A B C D E ये नुकात है, और 1 2 3 4 5। इधर P Q R S नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 इस तरीक़े से दिए गए हैं। थोड़ा सा इयादा कर ले हम इसका कि यहाँ पर देखिए नुक्ता दिया हुआ है और मुअद्दिद, तो यहाँ पर नुक्ता बी का मुअद्दिद क्या है बताइए, 2। इसी तरीके से नुक्ता डी का मुअद्दिद 4। ओ का मुअद्दिद, ये ओ है 0 नहीं है, ओ का मुअद्दिद 0 0। क्यू का मुअद्दिद नफ़ी 2, एस का मुअद्दिद नफ़ी 4, आर का मुअद्दिद नफ़ी 3। इस तरीक़े से हम जो है नुकात और उसके मुअद्दिद का ये इयादा कर चुके हैं दोबारा। अब इसके बाद देखेंगे हम कि दो नुकात का दरमियानी फ़ासला। दो नुकात का दरमियानी फ़ासले पढ़ने से पहले हम और आप ये देखेंगे कि 1 से बड़ा 2 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है वगैरह। वैसे ही यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे कि यहाँ पर नफ़ी 1 छोटा है 0 से, नफ़ी 2 छोटा है नफ़ी 1 से, नफ़ी 3 छोटा है नफ़ी 2 से, नफ़ी 4 छोटा है नफ़ी 3 से, नफ़ी 5 छोटा है नफ़ी 4 से वगैरह। इस बात का ध्यान रखें, दो नुकात का दरमियाने फ़ासले के लिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि फ़ासला AD, फ़ासला AD हमें हासिल करना है, ADD AD, तो उसके लिए हमें देखना है A का मुअद्दिद क्या है 1 और D का मुअद्दिद क्या है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बड़ा है 1 से, इसीलिए 4 में से 1 नफ़ी होगा, तो फ़ासला AD बराबर 4 नफ़ी 1 बराबर क्या आ रहा है 3। फ़ासला OB, फ़ासला OB के लिए देखेंगे कि
ज़ीरो छोटा है 3 से, यानी ओ सॉरी बी का मौद्दिद 2 है, ओ का मौद्दिद 0 है। तो यहाँ पर 2 बड़ा है 0 से, इसीलिए बड़े मौद्दिद में से छोटा मौद्दिद क्या करते हैं हम लोग, तफरीक करते हैं। 2 नफ़ी 1 2 नफ़ी 0 बराबर क्या रहेगा 2। इसी तरीके से हम देखेंगे फासला पी आर या पी एस। फासला पी एस, फासला पी एस में देखेंगे कि नफ़ी 1, पी का मौद्दिद क्या है नफ़ी 1 और एस का मौद्दिद क्या है नफ़ी 4। तो नफ़ी 1 बड़ा है नफ़ी 4 से। जैसे जैसे अदद मनफी में बढ़ते जाएंगे वो पहले अदद से छोटा रहता है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखेंगे यहाँ पर नफ़ी 1 में से क्या तफरीक करेंगे, नफ़ी 4, बराबर क्या होगा नफ़ी 1 नफ़ी ज़ब नफ़ी जमा 4, 4 में से 1 गए, कितने बचे 3। समझ में आया। इसी तरह फासला ओ आर फासला ओ आर में देखेंगे कि 0 बड़ा है, आर का मौद्दिद क्या है नफ़ी 3, 0 बड़ा है नफ़ी 3 से, इसलिए 0 नफ़ी नफ़ी 3, ये नफ़ी ये ज़ाब्ते का है और ये नफ़ी 3 ये मौद्दिद है, बराबर क्या होगा 0 नफ़ी ज़ब नफ़ी जमा जमा 3, इसीलिए फासला ओ आर क्या रहेगा 0 जमा 3 3। एक और ले लेते हैं हम, एक और फासला देख लेंगे, फासला सी क्यू। सी का मौद्दिद क्या है 3 और क्यू का मौद्दिद क्या है नफ़ी 2। तो 3 बड़ा है नफ़ी 2 से, इसीलिए 3 में से क्या तफरीक करेंगे नफ़ी 2, बराबर 3 नफ़ी ज़ब नफ़ी जमा 2, 3 जमा 2 5। तो फासला सी क्यू 5 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। ऐसे हम कर सकते हैं सीधा, बगैर अददी ख़त के सिर्फ मौद्दिद दिए हुए हैं नुकात के, तो हम सीधे सीधे फासला मालूम कर सकते हैं। आइए यहाँ पर एक नया चीज़ हम देखेंगे कि जब ये अददी ख़त को ऐसा उमूद कर लिया जाए, एक अददी ख़त पर दूसरा अददी ख़त उमूद कर लिया जाए, तो 4 रुबात बनते हैं और ये एक्स वाई मुस्तवी हो जाती है। कौन सी मुस्तवी हो जाती है, एक्स वाई। ये एक्चुअली एक्स 0 एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर की जानिब वाई महवर पर मस्बत अदाद और नीचे की जानिब ओ वाई डैश पर मनफी अदाद, ओ एक्स डैश पर मनफी अदाद, ओ एक्स पर मस्बत अदाद होते हैं। ये हमने जो है तरसीम इस सबक के अंदर देखे हैं, इसका ये जस्ट बता रहे। तो ये 4 रुबात में तब्दील हो जाता है, 1 2 3 और 4। कितने रुबात हो गए, 4। आइए यहाँ पर एक्स महवर पर 2 नुकात का दरमियानी फासला, एक्स महवर पर अगर 2 नुकात का दरमियानी फासला कोई भी एक्स ओ एक्स डैश पर कोई भी, तो किस तरीके से हासिल करेंगे। तो एक्स महवर पर वाई मौद्दिद 0 रहता है, एक्स महवर पर वाई मौद्दिद क्या रहता है 0 रहता है, और वाई महवर पर एक्स मौद्दिद 0 रहता है। तो एक्स महवर पर अगर कोई 2 नुकात है और उनका दरमियानी फासला मालूम करना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये ए बी, ये 2 नुकात है, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए के मौद्दिद क्या रहेगा x1 0, क्योंकि वाई मौद्दिद 0 रहता है, और बी नुक्ते के मौद्दिद क्या रहेंगे x2 0।
यहाँ पर x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, इसीलिए y x महवर पर दो नुकात का दरमियानी फासला, तो फासला ए बी क्या रहेगा, फासला ए बी, या इसे हम ए बी भी कह सकते हैं, ए बी, फासला ए बी क्या रहेगा, x2 नफी x1, बिल्कुल ये ज़ाब्ते से। इसी तरह y महवर पर अगर कोई दो नुकात है, देखिए यहाँ पर P और Q है, तो y महवर पर x मौद्दिद सिफर रहता है, तो यहाँ पर y2 बड़ा है y1 से, यानी यहाँ पर P के मौद्दिद क्या रहेंगे 0, y1 और Q के मौद्दिद क्या रहेंगे 0, y2, तो y2 बड़ा है y1 से, इसीलिए फासला PQ, जिसे हम PQ भी कहेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने हासिल की अभी, क्या रहेगा y2 नफी y1। समझ में आएंगे आपके। अब यही चीज़ अगर दो नुकात है और वो कितने खत बन रहा है, उसका दरमियानी फासला मालूम करना है, और वो जो है x महवर के मुतवाजी है, कौन से महवर के मुतवाजी है, x महवर के, तो यहाँ पर भी दोबारा क्या आएगा x2 नफी x1, तो ए बी और सी डी मालूम करना है हमको, तो यहाँ पर y मौद्दिद सिफर रहता है, x महवर पर y मौद्दिद क्या है सिफर है, तो यहाँ पर जब अगर वो मुतवाजी भी रहा तो तब भी वो फासला, तो दो फासले मसावी रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये मुस्ततिल बन रहा है ए बी डी सी, ए बी डी सी एक मुस्ततिल बन रहा है, तो मुकाबिल के ज़िले क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं, तो ये अगर हमने ये उम्मीद खींच लिए तो मुस्ततिल बन रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पर फासला सी डी किसके मसावी रहेंगे, फासला ए बी के, क्योंकि मुकाबिल के ज़िले मुस्ततिल के मसावी रहते हैं, तो फासला ए बी बराबर फासला सी डी, या इसे हम ये कहेंगे ए बी बराबर सी डी, और ये जो है क्या रहेगा, दोनों का दरमियानी फासला, दोनों नुकात का दरमियानी फासला x2 नफी x1, जब x महवर के भी मुतवाजी रहे वो कितने खत, तो उनका दरमियानी फासला भी क्या रहेगा x2 नफी x1। इसी तरीके से y महवर के भी मुतवाजी कोई कितने खत है और उसका दरमियानी फासला मालूम करना है, कब मुतवाजी है तब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस वक्त भी देखिए यहाँ पर PQSR ये मुस्ततिल बन रहा है और हमें PQ मालूम करना है, या RS दोनों भी मसावी रहेंगे क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मसावी रहते हैं, तो यहाँ पर दोबारा देखेंगे y2 बड़ा है y1, इसीलिए फासला PQ बराबर फासला RS, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि PQ बराबर RS, और ये क्या रहेगा y2 नफी y1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार दोबारा कि x महवर पर दो नुकात का दरमियानी फासला, यानी वो कितने खत का दरमियानी फासला x2 नफी x1, y महवर पर वाक़ दो नुकात का दरमियानी फासला क्या रहेगा y2 नफी y1, और x महवर के मुतवाजी कोई कितने खत है उसका दरमियानी फासला मालूम करना है, दो नुकात का दरमियानी फासला, तब भी क्या रहेगा x2 नफी x1, कब, जब मुतवाजी है, और y महवर के भी मुतवाजी है तो y2 नफी y1, दो नुकात का दरमियानी फासला।